हाँ, बकवास पर आपको खुशामदीद। खुमार ड्रामे की सेकंड लास्ट एपिसोड का नया प्रोमो आ चुका है, जिसमें आप देखेंगे कि फ़ाइज़ अपनी माँ को बातें सुनाता है कि आपने अपने बेटे को दफ़न कर दिया है। बिल्कुल वैसे ही जैसे पुराने ज़माने में शकील कल्ब लोग अपने नापसंदीदा औलाद को दफ़न कर देते थे। लेकिन कहकशां बेगम फ़ाइज़ के मुँह से ये सारी बातें सुनकर परेशान नहीं होती। फ़ाइज़, ऐसी बात नहीं है, मैंने कुछ गलत नहीं किया, सिर्फ तुम्हारी भलाई चाहती थी। ऐसे में फ़ाइज़ अपनी माँ से लड़ता है। ये थी मेरी भलाई, क्या है मेरे पास? खाली हाथ खाली दामन। इधर आप देखेंगे कि लाइबा भी घर छोड़कर चली जाती है अपने भाई के साथ ही। अपनी माँ से दुआएं लेने आई थी तो वह बदले में इसे बातें सुनाती हैं कि औलाद अगर अपनी मनमानियाँ करे ना तो इन्हें मोहब्बत से रुखसत नहीं किया जाता। इधर आप देखेंगे कि लाइबा हरीम को फ़ोन करके कहती है कि आज मेरा निकाह है वकास के साथ, आप आएंगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। हरीम इनकार करना चाहती है लेकिन फिर अपनी नरम दिली की वजह से लाइबा को इनकार ना कर सकी कि इसका बड़ा दिन है, मुझे ऐसे छोटे ज़र्फ़ का मुज़ाहिरा नहीं करना चाहिए। वो तैयार होकर मुदस्सर साहब के साथ ही लाइबा की बताई हुई जगह पहुंचती है। ऐसे में फ़ाइज़ दरवाज़ा खोलता है, अपने सामने हरीम को देखकर इसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। कितना दूर कर दिया इसने हरीम को खुद से, अब पछता रहा है। वो जो मर्ज़ी कर ले लेकिन हरीम इसकी दस्तरस से दूर हो जा चुकी है। ऐसे में हरीम को देखकर लाइबा बहुत खुश होती है। मुझे पता था भाभी आप ज़रूर आएंगी। हरीम भी इसे गले लगाकर मुबारकबाद देती है। ऐसे में निकाह के बाद वकास तस्वीरें खींचने के लिए इसरार करता है तो लाइबा अपने साथ हरीम को भी खड़ा कर लेती है। एक तरफ फ़ाइज़ और दूसरी तरफ हरीम। लाइबा को तो बस नहीं चल रहा कि हरीम भाभी की याददाश्त ख़त्म करवा दे, इन्हें सब कुछ पिछला भूल जाए, वो फिर से इसके भाई के साथ नई ज़िंदगी शुरू कर दें। इधर फ़ाइज़ पहुंच जाता है मुदस्सर साहब के ऑफिस इनसे ये कहने कि मैं वो बदनसीब हूँ जिसने अपनी खुशियों और खुशकिस्मती को ठोकर मारकर अपनी दस्तरस से दूर कर दिया और अब अपने ही अंदर के अंधेरों में भटक रहा हूँ। हरीम ने मुझसे तलाक मांगी है। ऐसे मुदस्सर साहब सवाल करते हैं, क्या इरादा है फिर आपका? जवाब में फ़ाइज़ कहता है कि मैं बस ये पूछना चाहता हूँ कि अगर मैं हरीम को छोड़ दूँगा तो आप इसे अपनाएंगे? और यहाँ पर मुदस्सर साहब इसका जवाब देने के पाबंद नहीं, इसीलिए साफ लफ्ज़ों में इसे टाल देते हैं। और इतने में हरीम ऑफिस आ जाती है, जिसे देखकर फ़ाइज़ उठकर खड़ा हो जाता है। दोनों की नज़रें मिलती हैं। मुदस्सर साहब हरीम को घर छोड़ने जाते हैं और इससे इसका जवाब पूछते हैं। मुझे सिर्फ ये पूछना है, अब आप क्या चाहती हैं? फ़ाइज़ पछता रहा है, क्या छोड़ देंगी उसे या फिर उसके साथ रहना चाहती हैं?